नमस्कार। हम इस समय पहुंच चुके हैं घोसी लोकसभा के ये मधुबन विधानसभा में। और देखा जाए तो ज्यों ज्यों चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ गया है और सभी दल के नेता और कार्यकर्ता में जागरूकता बढ़ गई है। और यहाँ मधुबन में तमाम लोग इकट्ठा हैं मधुबन मार्केट में। अब लोगों से हम खुद मिलेंगे और चुनाव के लिए जानकारी लेंगे क्या माहौल चल रहा है घोसी लोकसभा में इस बार। माहौल अच्छा चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी पिछली बार भी चुनाव जीती थी, इस बार भी चुनाव जीतेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जी। लेकिन मंत्री जी लगे हैं, मंत्री जी के बेटे आ गए हैं घोसी में। तो मंत्री वोट नहीं देता है, जनता वोट देती है और जमीनी स्तर पे सबसे ज्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ हैं। और हर बार जो है सबसे पहले बालकृष्ण चौहान ही यहाँ पे अपना परचम लहराए थे बहुजन समाज पार्टी से। और एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और बालकृष्ण चौहान यहाँ से चुनाव जीतेगी। आप बसपा के कार्यकर्ता हैं, एक पद भी आपका है जी, पार्टी में। जी जी। और क्या आप लोगों का मुख्य मुद्दा है जो लोगों के बीच जा रहे हैं लेकर के आप लोग? हम लोग सर्व समाज को लेकर के चलते हैं और बहन जी के निर्देशों पे हम लोग चलते हैं। और बहन जी ने जो चुन चुन करके टिकट दिया है, सर्व समाज को टिकट दिया है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो। समाजवादी पार्टी केवल अपने एक अपने घराने के लिए ही वो जो टिकट दी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है 2-3 यादवों को आपके क्षेत्र में ही, पूर्वांचल में ही दिए हैं। तो हमको ये नहीं लेना है कि किस समाज से लेना है, लेकिन सब समाज को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चलती है। बालकृष्ण चौहान को केवल यहीं से नहीं मिला है, चौहान बिरादरी को 3-4 टिकट जो है बहुजन समाज पार्टी दी है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर चलती है। जी। और सबको साथ लेकर चलती है। अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं रिटायर हो गए हैं, अवस्था उनकी बहुत अधिक हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं, कैसे विकास करेंगे? अनुभव जो होता है, अनुभव से ही शासन चलता है। और राजनीति में ये कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है। रिटायरमेंट अगर करा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट दे देना चाहिए, क्योंकि 10 बरस के बाद जो है उनको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। और भैया हैं, आप युवा हैं, क्या माहौल लग रहा है घोसी में? अब की बार बहुजन समाज पार्टी ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीतेगी। सैनी समाज से है। सैनी समाज से। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जितेंद्र सैनी है। जी जी। सैनी जी, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने के लिए कर रहे हैं? विकास के मुद्दा पे वोट होगा। तो जहाँ बात आ रही है विकास की, तो बीजेपी सरकार के लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान मिल रहा है बीजेपी में। तो जिसको मिल रहा होगा वो जानता होगा और जिसको नहीं मिलेगा वो भी नहीं जानता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं बसपा से, इसलिए कि बसपा के ही सांसद रहे हैं अतुल राय जी, और क्षेत्र में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। बसपा से नहीं नाराज है जनता, बस भाजपा से नाराज है। बसपा के सांसद तो जब सांसद हुए तभी से वो जेल में थे, और उनकी जो है कि 3 साल की तनख्वाह तो जो है कि सरकार ले ली। 1 साल की जो कोरोना में चला गया, तो अतुल राय बसपा सांसद से नहीं नाराज है, लोग भाजपा से नाराज है। कैसे नाराज है? बेरोजगारी पर नाराज है, शिक्षा पर नाराज है, और जो है कि महंगाई पर नाराज है, और कोई जमीनी पर जो कि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री बालकृष्ण चौहान ने बहुत करारे वोट से जीतेंगे, और 1999 में जीते थे। भाजपा ने तो जनपद को 3-3 मंत्री दे दिया है, और मऊ की तस्वीर बदलने वाली है। 3-3 मंत्री नहीं, उपचुनाव हुआ तो घोसी में आप देखे कि जो है कि 8 और 24 मंत्री लगे थे, लेकिन वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ए.के. शर्मा जी मंत्री बन गए हैं, ओम प्रकाश जी आ गए हैं, दारा चौहान जी आ गए हैं, तो ये लोग मंत्री बन गए हैं और तस्वीर बदलने वाले हैं। तो मंत्री नहीं वोट देंगे, जनता ने वोट देती है। तो जनता बसपा से खुश है, भाजपा से खुश नहीं है, इसलिए बालकृष्ण चौहान चुनाव जीतेंगे जी। यहाँ क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के? धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात की जाती है, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, एक मिशन है। चूंकि मिशनरी लोग हैं इसमें, ये जो है किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सर्व समाज के वर्कर होते हैं। कभी कभी बहुत सारी बातें आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दिखाई नहीं दे रही, ये तमाम बातें आती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर जो होता है बूथ लेवल का होता है,
सेक्टर लेवल का होता है, सेक्टर से बूथ तक काम करने का काम करता है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का वोट कभी घटने का काम नहीं होता। कभी कभी बहुत सारी मनवादी ताकतें होती हैं जो इसको बहुत सारी जो है कि षड्यंत्र रचते हैं लोग, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा चलने वाली पार्टी है और सर्व समाज को लेकर तो चलती क्या लगेगा इस बार परिवर्तन होगा घोसी में? है। निश्चित और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा और इस बार परिवर्तन की लहर ऐसी होगी कि इस बार जो है प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। हाँ, इस बार प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं, क्योंकि हमारी पहले से ही स्ट्रेटजी है, जो हमारी स्ट्रेटजी चुनाव की रहती है कि जब दोनों तरफ जो है बिखराव होता है, जब पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, तो उस पोजीशन में हमारी सरकार बनती है। तमाम लोग यहाँ हैं, लेकिन एक परिचय के साथ और बात होगी चुनावी चर्चा की। थोड़ा अपना परिचय बता दें। मैं एडवोकेट जंग बहादुर मौर्य, सदर जिला पंचायत रसूलपुर। जी जी जी, मौर्य जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार घोसी में? माहौल इस समय हमें लग रहा है कि बीजेपी को देखते हुए बीएसपी का बहुत जोरदार है, क्योंकि आज के परिवेश में युवा वर्ग जो है बीजेपी से इतना प्रताड़ित हो चुका है, चट्टी चौराहों पर जो है रोजगार को लेकर के इतना लाठियां खाया है कि आज के परिवेश में बीएसपी के साथ पूरे भारत में तैयार है। उत्तर प्रदेश से एक विशेष उदाहरण आपके लिए बनेगा बीएसपी का जो है कि हाँ, जीत हमें लग रहा है कि 40 से 45 सीटों पे बीएसपी जीत रही है। 40 से 45 सीटों पे उत्तर प्रदेश में जीत रही है। कहाँ बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है यार। अरे आप पत्रकार हैं, आपको तो खुद ही पता होगा कि बीजेपी से आप कितना खुश है। आप तमाम लोगों से सवाल किए होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आप बीजेपी से मीडिया बंधु कितना खुश हैं, आप बता दीजिए। हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप किस मामले में खुश हैं? हम लोग गाँव में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि गाँव की महिलाएं बहुत खुश हैं बीजेपी सरकार से। नहीं, आप राशन ताकर करके, आवास ताकर के, अरे आज वही महिलाएं सिलेंडर ताकर धुआं नहीं लग रहा है। आज वही महिलाएं रो रही हैं जिनको धुआं नहीं लग रहा था। आज वो सिलेंडर जो है कि बेच रही हैं, वो सिलेंडर नदी में और कुआं तालाबों में फेंक रही हैं। समझिए इस बात की। आप मौर्य समाज से हैं जी, लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जी ये जो डिप्टी सीएम हैं जी, केशव मौर्य जी लगातार दौरा कर रहे हैं जी और पूरा मौर्य समाज को जी ये बटोरने में लग गए हैं। देखिए, जहाँ तक बात डिप्टी सीएम जी की है जी, और तमाम मौर्य समाज के लोगों की है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्वार्थ उनकी है। वो आज से नहीं, बहुत काफी दिनों से है। उनकी जिस पार्टी में है, कितना मान सम्मान है आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमारे केशव प्रसाद मौर्य का किया, आपसे छुपा नहीं है। वो जो है इतना बड़ा पद पे होते हुए उनका एक कोई आए थे मंत्री सवर्ण समाज के, अब नाम तो नहीं लेंगे, हाथ इसे झटका दिए जैसे लग रहा था कि छुआछूत की भावना है। दूसरी चीज, जब वो एक उप मुख्यमंत्री होते हुए उनको एक वीआईपी कुर्सी मिलना चाहिए, उस उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पे सर्व समाज के सामने बैठाया जाता है। ये हमारे मौर्य समाज का सबसे बड़ा जो है कि घिनौनी हरकतें जो है बीजेपी के द्वारा किया गया, सबसे बड़ी बात यह है।